अभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मित्रों, आप सभी लोगों का राघव शरणम में स्वागत है एवं अभिनंदन है। मित्रों, राघव शरणम के नाम से कई हिंदू भाई बहन हैं कि जो पक्ष भेद करते हैं, अर्थात सोचते हैं कि हम राम के भक्त नहीं है, हम राम के अनुयायी नहीं है, हम तो जो है कृष्ण के अनुयायी हैं या हम शिव के अनुयायी हैं। तो ऐसा मन में भावना न लाया जाए। राघव शरणम का यही एक अर्थ है कि संपूर्ण विश्व का जो मूल तत्व है, अर्थात मूलतः केंद्रित धर्म है, राम कहो या शिव कहो या कृष्ण कहें या जो भी आप नाम दें, उन सभी के विषयों पर ये राघव शरणम चैनल कार्य कर रहा है। मित्रों, आज हम लेकर के आए हैं जो लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अरच हर सजुत क्योंकि राम जन्म सुख मूल। आज हम लाए हैं मित्रों भगवान राम का जन्म कुंडली एवं उनका फलादेश का विवरण। ज्योतिष के अनुसार यह बहुत ही आपको ऐसा महसूस होगा, अरे भगवान राम का जन्म कुंडली, आज तक ऐसा कोई प्रकट ही नहीं हुआ कि भगवान राम का जन्म कुंडली आए। तो मित्रों, भगवान राम को हम सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, किंतु कुछ लोग भगवान राम को साधारणतः मनुष्य मानते हैं और महामानव भी मानते हैं। इसी संदर्भ में श्री राम के जन्म काल में आदि एवं विचारधाराओं से विचार होने लगा कि सर्वप्रथम यहाँ पर कुछ पाश्चात्य इतिहासकारों ने भगवान राम के जन्म तिथि एवं जन्मांक पर बहुत विचार किया है। पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य इतिहासकारों ने सबसे पहले नाम लूं, जोन्स नामक एक अंग्रेज इतिहासकारक ने श्री रामचंद्र जी का जन्मकालीन ईसा पूर्व 2029 वर्ष स्वीकार किया है। दूसरे पाश्चात्य इतिहासज्ञ विद्वान टांड ने ईसा पूर्व 1100 वर्ष श्री राम जी का जन्म समय निर्धारित किया है। बैथडी नामक पाश्चात्य इतिहासक ने जन्म निर्धारित किया है ईसा पूर्व 950 वर्ष की अंगीकार किया है। और विल्फर्ड नामक एक इतिहासज्ञ ने ईसा पूर्व 1360 वर्ष का राम जी का जन्मकाल सिद्ध किया है। परंतु इस प्रकार की सभी पाश्चात्य इतिहासज्ञ और विद्वानों ने अपने अपने अध्ययन के आधार पर भगवान राम जी का जन्म समय ईशा के पूर्व मान करके अपनी मान्यता को इतिश्री कर दिया, अपने लेखनी को बिंदु स्थापित कर दिया। इसके आगे कोई बढ़ नहीं पाया। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मकाल के विषय में भारतीय इतिहासज्ञों ने विचार भी मतभेद से पूर्ण करके और आपस में प्रतिस्पर्धा करके और अपने विद्वता को साबित किया है। मित्रों, मतभेद होना तो स्वाभाविक है। किसी भी चीज में मतभेद और युद्ध, एक प्रकार से मतभेद भी ऐसा कहा जा सकता है कि कंपटीशन का स्वरूप जब ले लेता है तो वह लाभदायक होता है। लेकिन वही कंपटीशन जब विरोध एवं विद्रोह का भावना जब ले करके और आगे जब हम बढ़ते हैं तो वह संस्कृति और अपने आप का नाश, विनष्टि है, अनिश्चितता है। वो तो स्वाभाविक रूप से मतभेद अनिवार्य है, क्योंकि त्रेता युग की बात को वर्ष गणना में आबद्ध करना इतना सरल नहीं है मित्रों, और यह बहुत ही कठिन कार्य है जो भारतीय इतिहासज्ञों ने किया, इतिहास की उस परंपरा को स्थापित किया। फिर मैं बताऊं कि भगवान राम के जन्मकाल के निर्णय के लिए भारतीय ज्योतिष की गणना ही सर्वथा सर्वमान्य हो सकती है और कोई नहीं। संत तुलसीदास जी के ज्योतिष की आधारशिला को संदेहास्पद स्थिति में रख दिया गया, क्योंकि उनका कहना था कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। इस उल्लेख से वास्तविक वर्ष का ज्ञान प्राप्त करना सरल नहीं है। केवल चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि और अभिजित नक्षत्र के संकेत से वर्ष का वास्तविक ज्ञान ठीक है। इस संबंध में आदि कवि ने जो संकेत किया, अर्थात वाल्मीकि जी ने जो संकेत किया, वह अंधकार में प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। देखिए दोनों की कविता और काव्यशिला की स्पष्टता। आगे चलिए, आदि कवि ने लिखा है कि श्री राम जी के जन्म काल के समय महाराज दशरथ ने पुत्रष्टि यज्ञ समाप्त करके 12 मास बिताने के बाद चैत्र शुक्ल नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र के समय कर्क लग्न में 5 ग्रह जब अपने अपने स्थिति में स्थित थे, उच्च स्थिति में, और गुरु चंद्रमा के साथ थे, उसी समय राम जी का अवतार हुआ। कहते हैं कि बहुत ही प्यारा श्लोक है, ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनाम षट् समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमी तिथौ। नवमी तिथि है यहाँ भी, और कहते हैं कि नक्षत्रे अदिति देवत्ते सोच्य संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुनाशः। कहते हैं वाल्मीकि जी कि अपनी रामायण में 5 ग्रहों को उच्च का स्थान एवं गुरु एवं चंद्रमा को एक साथ बतला करके ज्योतिष के ज्ञाताओं के लिए मार्ग प्रकाशमय दिया है। संत
कवि तुलसीदास जी ने अन्य प्रमाणों को आधार पर अभिजित नक्षत्र का उल्लेख किया है। अब प्रश्न होता है कि उस समय कौन से 5 उच्च ग्रह थे, तो इस संबंध में कई प्रमाणों को आधार मान करके अवगत किया जाता है। कहा जाता है कि रवि, भौम, गुरु, शुक्र और शनि उच्च के थे, और अर्थात रवि मेष के थे, मंगल मकर के, गुरु कर्क राशिस्थ थे, और शुक्र मीन के और शनि तुला के थे। भारतीय विचारधाराओं के आधार पर यह शोध होने लगा, और शोध में यही पाया गया कि भगवान राम के जन्मकालीन निर्णय को भारतीय इतिहासज्ञों ने वाल्मीकि रामायण के 2 श्लोक से प्रकाश स्तंभ किया है। भारतीय गणितज्ञ एवं फलितज्ञ यह मानते हैं कि स्थूल रीति से एक राशि पर सप्तर्षि गण लगभग 2 सहस्त्र वर्ष और वरुण 14 वर्ष और शनि लगभग 2.5 वर्ष तक रहता है। इसी प्रकार सूर्य एक राशि पर 1 मास और गुरु एक राशि पर प्रायः 1 वर्ष रहते हैं। गुरु, सूर्य और शनि के विचार से 5 ग्रह उच्चस्थ ग्रहों की गणना करने में सरलता हो जाती है। मित्रों, हम बताते चले कि जो 5 ग्रहों की ली गई है गणना, वो 5 ग्रह अपने अपने स्थानों में उच्च के हैं, कोई नीच के नहीं है। रवि, भौम, गुरु, शुक्र और शनि ये उच्च के हैं, नीच के नहीं हैं। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि सूर्य, गुरु और शनि के विचार से 5 उच्चस्थ ग्रहों की गणना करने में सरलता हो जाती है। और इस हिसाब से श्री राम जी का जन्मकाल आज से 1,85,000 एवं 68 वर्ष और 112 वर्ष पूर्व हुआ था। आगे दिए गए जन्मांग में 5 ग्रहों की उच्चता को वाल्मीकि जी के वचनों से प्रमाणित किया जाता है, किंतु बुध और राहु तथा केतु की स्थिति में मतभेद है। बहुत से विद्वान बुध को एकादश भाव में, राहु को तृतीय भाव में और केतु को 9वें भाव में मानते हैं। राम जी का जन्म और राम जी की राम राज्य की तुलना अन्य किसी और राजा से और किसी राज्य से नहीं की जा सकती। न तो राम जैसा राजा होगा और न राम राज्य जैसा सुखदायी होगा। पुराणों में उल्लेख से अवगत होता है कि राम जी ने राजा बनने पर 11,000 वर्षों तक राज्य किया, और यह सब 5 उच्चस्थ ग्रहों का प्रभाव था। यद्यपि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की विशेषता 5 उच्चस्थ ग्रहों से नहीं की जा सकती, परंतु ग्रह तो उन्हीं के प्रभाव से प्रभावित थे और उन्हीं के प्रभाव से प्रभावित होकर के अपने कार्य को करते थे। लेकिन एक ज्योतिष गणना की मान्यता है मित्रों, और कहते हैं तथापि लौकिक विचारधारा से उन 5 उच्चस्थ ग्रहों ने अपना प्रभाव दिखलाया। मंगल भी उच्चस्थ थे और मंगल शुभप्रद थे, और मंगल शुभद ग्रह नहीं होने पर भी अपने उस सुविधा को प्रदान करते थे। अतः यह भी कहा जा सकता है कि मंगल शुभद ग्रह नहीं है। अतः मंगल ने मर्यादा पालक भगवान राम जी के जीवन में स्त्री विषयक कष्ट दिया, और पुनर्वसु के 4th चरण में राम जी का अवतरित हुए, और पुनर्वसु के 4थे चरण के कारण गुरु की दशा 4 वर्ष शेष रही। गुरु के बाद ही शनिदेव की महादशा प्रारंभ हुई और 19 वर्ष तक चला। बुध की दशा में मर्यादा पालक भगवान रामचंद्र जी वन में जाना पड़ा था। मित्रों, ऐसा पुराणों में उल्लेख मिलता है, मानस के अनुसार नहीं, पुराणों के अनुसार। बुद्ध की महादशा में 41 वर्ष की अवस्था में वन यात्रा समाप्त हुई थी। इस प्रकार भगवान राम की जन्म कुंडली के अनुसार आविर्भाव का संक्षेप रूप में विवरण मिलता है। बताता चलूं, प्रथम भाव में चंद्रमा और बुध, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में राहु और 4थे भाव में शनि, और फिर 6ठे भाव में मंगल, और फिर 8वें भाव में केतु और शुक्र, और फिर 9वें भाव में सूर्य, और एकादश भाव में बुध। इन सभी विषयों को लेकर के यही सिद्ध होता है कि 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थानों पर विराजमान थे, और उन्हीं के कारण मंगल के ही प्रभाव से कष्ट भगवान को मिला। परंतु वह तो लीला कीन्ही जगत अवतारा, भगवान ने लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं। लेकिन ऐसा कहना भी कोई गलत बात नहीं है कि उच्चस्थाहा शशिभौम चंद्र अश्विनौ लग्न वृषभो लाभगो जीव सिंह तुला लिशु क्रमवशात पूषोषणो राहवः, और नैशीथः समयो अष्टमी बुध दिनम ब्रह्मक्षण अत्र क्षणे श्री कृष्णाभि धममंबुजे अक्षणम आविभुवाभिः परब्रह्म तत्। ऐसा भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का भी हम कुंडली को आगे लाने वाले हैं, तो बनी रही हमारे साथ। भगवान राम की कुंडली ये थी अभी आपके सामने।
बोल करके आप लोग को सुनाया। और अब आगे की कुंडली भगवान श्री कृष्ण की प्रमाण के साथ आएगी। और ऐसा नहीं है कि ये इसको आप नकार सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों ने इसको नकारा नहीं है। ये सत्य है, प्रमाणिक ये बातें हैं, इसको नकार नहीं सकते आप। ज्योतिष गणना के अनुसार ये प्रमाणिक है। मित्रों, चलते चलते यही सब बात है, और आगे भी विषय हम देंगे। क्योंकि देखिए, इन सब बातों को मैं कंठस्थ में नहीं मैं कर सकता, गणना करके लिखना है, और लिख करके वही मैं बोलता हूं, तो इसलिए इसको कंठस्थ में नहीं मैं कर सकता, इसलिए मुझे पढ़ करके सुनाना पड़ता है। और हो सकता है कहीं ना कहीं आप इस वीडियो में त्रुटि हो, तो उस त्रुटि को आप लोग एक प्रकार से मानव त्रुटि जान करके और क्षमा कीजिए, क्योंकि हम न दानव हैं, न देव हैं, और न दैत्य हैं। हम तो सिर्फ एक मानव हैं, और मानव से ही गलती होती है, दानव से भी गलती होती है, और देव से भी गलती होती है। यही सब चलते चलाते पूर्व में हमारे कई वीडियो में आप उनको देखते रहिए, और चलते चलाते आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे यूट्यूब चैनल राघव शरणम को लाइक तथा शेयर करें। नमस्कार।